मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को ज्यादा शौक है मेरी तरह तो आ जाए मेरे साथ, बॉर्डर पे चलेंगे और मोदी जी से वेपन लेके उस पार वालों से मुकाबला करेंगे जो हमारा भाईचारा तोड़ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर के जो बच्चे बाहर वाली रियासतों में हैं, उनके साथ क्या कुछ सूरत हाल और क्या कुछ बर्ताव किया जा रहा है, आप तमाम लोगों ने तस्वीरें देखी होंगी। और यही नहीं बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वक्त दे रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि आप बच्चे जितने भी कश्मीर के बच्चे जो बाहर वाली रियासतों में हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप कुछ ही वक्त के बाद कश्मीर वापस चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पहलगाम में जो सूरत हाल बनी और जिन निहत्थे लोगों का कत्लेआम वहां पे हुआ, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे ये कहा है कि उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर फिलहाल जो बच्चे कश्मीर के बाहर वाली रियासतों में हैं, उनके साथ ही क्या हो रहा है, मेरे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट मुबशर आजाद हैं। मुबशर साहब, मुझे ये बताओ कि एक तरफ से पहलगाम का वाकया सामने आता है और दूसरी तरफ से जो बच्चे कश्मीर के बाहर वाली रियासतों में पढ़ रहे हैं, उनके साथ ही क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के में बाहर के लोग जो आए, निहत्थे लोग, उनके पास कोई असला नहीं था, कोई एम्यूनिशन नहीं था, उन लोगों को मारा गया। सबसे मतलब बुरा हम लोगों के साथ हुआ, उन लोगों के साथ तो हुआ, मुझे लगता है वो हमारी अपनी फैमिली है, जैसे उनके साथ हुआ मुझे लगता है मेरी अपनी फैमिली के साथ हुआ। तो बहुत गलत किया उन लोगों ने कि मुझे समझ नहीं आ रही ये कैसे दहशतगर्द हैं, ये कैसे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रही ये कर क्या रहे हैं, चाहते क्या हैं। तो कई अरसे से ऐसा चल रहा है, आपने पिछले दिनों भी देखा होगा श्रीनगर में, ये आज नहीं मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके सिक्योरिटी की लैब है, सिक्योरिटी पूरी नहीं है। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर में देख रहा हूँ कि 2-3 गुजरों को उठाया जा रहा है काले कपड़े में उनको उठाया जाता है, उसके बाद 5-5, 10-10 दिन की भी लाशें मिल रही हैं। तो है क्या चक्कर कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है क्यों इतनी ढीली पड़ी है, क्या चक्कर है? एक एसएचओ के टांगे तोड़ी जाती है और ड्रग्स के पीछे पड़ता है, ड्रग्स सेल जो है उधर ड्रग्स वगैरह बेचने वाले उनके पीछे पड़ता है, तो एसएचओ की टांगे तोड़ी जाती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी की बहुत मिसमैनेजमेंट है कि अगर टूरिज्म का जम्मू कश्मीर सरकार को पता है कि टूरिज्म दो रेवेन्यू आ रहा है, सारा आ रहा है, तो कहाँ थी वो फौज, कहाँ था वो सिस्टम, कहाँ था वो सिस्टम? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं आप ये नहीं, कहीं 2-3 महीने से मुझे लग रहा है 1 से 2, 2 से 3, 4 से यहाँ तक कि आज लाशों के ढेर देखने पड़े हमें। इन लोगों ने, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने, या सिक्योरिटी की रीजन की वजह से मुझे लग रहा है, पहले उन्होंने तमाशा देखा 1, फिर हो गए 2, फिर हो गए 3, आज 22 हो गए, मुझे आने वाले 27 हो गए। आने वाले टाइम में अगर ऐसे हालात रहे तो मुझे लगता है 100 से 200 हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके सिक्योरिटी की बहुत मिसमैनेजमेंट है। उसके अलावा हमारे लोग, जो लड़के आपने अभी क्वेश्चन पूछा, तो हमारे जो बच्चे बाहर हैं उन्हें अभी पीटा जा रहा है, जो बच्चे कॉलेजेस में हैं, तो यूनिवर्सिटीज में हैं, उनको बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। आपने ये देखा कि हमारी जो लोकल मीडिया है वो बड़ा अच्छा दिखा रही, जो हो रहा है उन्हीं लोगों से पूछा जा रहा है, तो उन लोगों ने यहाँ पे बयान दिया, उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। हमेशा खून बोलता है, अगर कुछ भी हो जाए खून बोलता है कि देखो भाई हमारे लोगों पे वहाँ गलत किया गया है। तो कुछ मीडिया ऐसा है कि गलत दिखा रही है कि नहीं जी फिर ऐसा हुआ, फिर जी मुस्लिमों को अलग किया, फिर जी हिंदू को अलग किया। देखो, जो मिलिटेंट होता है उसका कोई रिलीजन नहीं, उसका कोई मजहब नहीं होता है, नहीं तो वो हम लोगों को या किसी को छोड़ के नहीं जा सकता है। मैं तो पिछले 2 दिन से ये भड़ास में हूँ, मोदी जी ने बोला कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, मैं वो की जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि मोदी जी मेरे को वेपन दे और मैं स्पेशली बॉर्डर पे चला जाऊं, उन लोगों को कड़ा जवाब दे दूं कि हद हो गई। एक तो हमारी मुसलमानियत पे उंगली बार बार उठ रही है कि जो किया मुसलमान, जो आया मुसलमान। मैं बोलता हूँ बहुत हो गया, बर्दाश्त से पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। अब नहीं देखा जाए, अब जो है आर या पार का फैसला किया जाए। तो जो लोग बाद में जिएंगे एटलीस्ट वो तो अमन चैन से जिएंगे ना, उन पे हर एक मुस्लिम पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। देखो, एक हाथ में उंगलियां 5 की 5 बराबर नहीं होती है, डिफरेंट, एक हाथ एक बंदा तो बराबर नहीं होती है, तो हर एक बंदे पे उंगली उठाई जाती। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपने यहाँ का देखा, यहाँ का भाईचारा या कहीं का भी भाईचारा देखा कैसा है, तो बाहर की मीडिया ने गलत रिपोर्ट देके आज पूरे लोगों लगता है आपको कि मीडिया जो है गलत रिपोर्ट दे रही है मीडिया। मैं जो देख रहा हूँ, हम यहाँ के रहने वाले हैं, अभी तक जो बाहर होता था हम यहाँ सुनते थे, वो तोड़ा जा रहा है, ये तोड़ा जा रहा है, मदरसा तोड़े जा रहे हैं, दरगाह तोड़े जा रहे हैं, हम वही उनका सुनते थे, शायद तोड़े जा रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। जब वेरिफिकेशन पे जाओ तो कुछ नहीं। आज की डेट में मुझे लगा कि मीडिया बहुत झूठ बोलती है,
जो बाहर की मीडिया, यहाँ की मीडिया तो सही दिखा रही है, वो वहाँ स्पॉट पे भी गए, उन्होंने एक एक चीज दिखाया, जैकेट कहाँ है, जूते कहाँ है, वो चीज। वो दूसरी जो बाहर की मीडिया वो ऐसे दिखा रही है कि हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो जाए, आपस में हमारी लड़ाई हो जाए, बच्चों को बाहर कॉलेजेस में है या पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ से बच्चे बड़ी मेहनत से गए हैं, तो उनको वहाँ पीटा जा रहा है। अभी तो हम बात कर रहे हैं वहाँ के सीएम अभी आपको जिम्मेदारी दी गई है जम्मू कश्मीर की, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी मोर्चा का जिम्मेदार बनाया है, तो माइनॉरिटी के लिए अभी तक आपने किया क्या? जो माइनॉरिटी वाले बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें तो बेदर्दी से पीटा जा रहा है। जिन जिन से मेरी बात हुई, जिन जिन से, अब मैं सारे बच्चों से जिन जिन से मेरी बात हुई, हिमाचल की एक वीडियो मैंने देखी, वहां मेरी बात हुई कि आपने इनको क्यों बोला यहाँ कुछ घंटों में खाली करो, उन्होंने बोला नहीं जी ऐसे कुछ हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, एलिमेंट्स हैं जो ये चीज करते हैं। फिर कल मैंने स्टूडेंट्स की वीडियो देखी, तो मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे वहाँ प्रिंसिपल से, उनसे वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता उनसे बात हुई, बोला हमारे मतलब वहां भी कुछ ऐसे नासूर हैं जो ये चीज करना चाहते हैं, जो वो करते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आतंकवादी हैं, मैं सोचता हूँ वो भी इसी टाइप के लोग हैं, उनका दिमाग भी ऐसा सिरफिरा। हमारे वाले जो पागल हो गए, इन्होंने वेपन उठा लिया, जो मुस्लिम नाम के मुस्लिम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, वो वाले पागल हो रहे हैं कि मुसलमान लड़कों को मार रहे हैं। ऐसा ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर किसी को ज्यादा शौक है मेरी तरह, तो आ जाए मेरे साथ, बॉर्डर पे चलेंगे और मोदी जी से वेपन लेके उस पार वालों से मुकाबला करेंगे जो हमारा भाईचारा तोड़ रहे हैं।